ये देखो ये देखो ये देखो। तो 5 सेकंड इसलिए दिए जाते हैं कि फ्रंट वालों को तो दिख गया कि क्या था, उसके पीछे वाले जो हैं वो अगर थोड़े से आगे चले जाते हैं तो 5 सेकंड होते हैं जिसमें वो सिग्नल को क्लियर कर सकें, राइट। हाइलक्स पे पीपीएफ करेक्शन चल रहा है, एक बार ज़रा कराना पड़ता है। इतने में हम लोग देख लेते हैं डैश कैम्स। डैश कैम में मेरे पास ऑप्शन है ब्लॉकों 70 MI और क्यूबो और एक ये वॉल्व बॉक्स है। ओके, ये यूएस का ब्रांड है, वॉल्व बॉक्स। और क्यूबो इंडियन ब्रांड है, हीरो वालों का है। ये हीरो का। ये तो आई गेस जो मैंने उसमें ईवी में लगा रखा है वही रेंज, मतलब उसी लेवल का है ना ये। वो 70 MI वाला है मेरे ख्याल से। ओके, और ये इनका टॉप स्पेक है, ये इनका टॉप स्पेक है ना। तो इनको अगर हटा दें हम तो ये वो बॉक्स देना उसका। मेरे ख्याल से ये सारे 4K हैं फिर, तीनों ब्रांड्स के ही हैं। 4K में ऑप्शंस मोस्टली रियर के साथ ही आएंगे। हाँ, मैं एक्चुअली देख रहा था कि आगे आगे कर लें, बट इनमें क्या है पूरा पैकेज सा ही बना रखा है इन्होंने। इसमें आगे पीछे 3 नहीं, इसमें 2 हैं। 3 का ऑप्शन सिर्फ एक ही है। अच्छा, 3 का सिर्फ ये है, एक ही ऑप्शन है। ओह अच्छा, ओके। अच्छा, इसमें एक आगे लग गया, एक पीछे लग गया, एक आगे एक पीछे। इसमें एक यूनिट में ये आगे और केबिन और एक पीछे। अच्छा, और प्राइसिंग में डिफरेंस क्या है इनमें? और एक ये ब्लॉकों का है जिसमें कैबिन और फ्रंट का, इसमें रियर नहीं है। हाँ, ये पर छुटकू 1080p है ना। ये किस साल के मॉडल्स हैं? मतलब ये तो पहले से आते हैं ना। हाँ, ये तो काफ़ी टाइम से हैं, मतलब मार्केट में 2022 की दोस्तों में। इनमें मैंने ये देखा है थोड़ा सा ना कि जब आपको कुछ सच में ढूंढना हो ना, नंबर प्लेट देखनी हो कोई, तो तब थोड़ा सा वीकनेस आती है 1080p में। तो अब हम इन 3 पे आ गए। खोलना जरा इसको एक बार। नहीं, ये तो चलो ठीक है, वो वाला 3 वाला। तो ये यूनिट है इसकी, और इसका ये फ्रंट कैम है, ये रियर कैम है। तो एक ही अगर ये भी लगा दें तो हमारा केबिन और फ्रंट कवर हो रहा है इससे। और ये 4K है, राइट? 4K सिर्फ फ्रंट वाला है। हाँ, फ्रंट वाला 4K है, पीछे वाला ये वाला जो 1080p है जो पीछे दिख रहा है। और एक कैमरा और है जो हम अगर चाहें तो पीछे लगा सकते हैं, पिछले वाले शीशे पे, जो कि अपने बेड को दिखेगा। इसको एक्चुअली करें तो यहाँ भी कर सकते हो, व्यू देखो इसका। यार समझ नहीं आ रहा किस्मत अच्छी चल रही है कि बुरी चल रही है। तो अभी जैसे मैं अभी डैश कैम लगा रहा था, डैश कैम लगाने के बाद एक्चुअली मुझे बिमरा ड्रॉप करनी थी गाड़ी, कुछ छोटे मोटे चेंजेस कराने थे। और रास्ते में क्या हुआ कि आप खुद ही देख लो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी गलती नहीं है बिल्कुल भी। आप इस तरह के चालान से बच ही नहीं सकते। तो स्ट्रेट अवे यार मैं ब्लेम नहीं करूँगा किसी को, बट ये है, मैं जब डैश कैम की बात कर रहा हूँ तो इससे होता क्या है कि आपको अगर कोई शक है कि आपकी गलती नहीं थी तो आप उसको काउंटर कर सकते हो कम से कम। तो उसमें क्या रहेगा कि भाई आप फुटेज देखो, उसके बाद में आपको लग रहा है कि भाई आपकी गलती नहीं थी, क्योंकि इस वाले डैश कैम में स्पीड तक आ रही है। तो आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हो तो अगर आपका चालान कटता है तो आप मैच करा सकते हो। एक आध kmph इधर उधर हो सकता है, और थोड़ी सी लीनियंसी भी रहती है। शायद 80 की जगह पे थोड़ा सा आई गेस 84, 85, 83 तक तो छोड़ ही देते होंगे। चक्कर क्या है कि आजकल रोड पे बड़े बुरे हालात हैं। कम से कम आपके पास में एक प्रूफ रहे, अगर आप सही हो। गलत हो आप तो चुपचाप से भाई अपनी पेनल्टी पे करो और निकल लो। ये जो डैश कैम्स हैं ये उस सिनेरियो में आपके काम आ सकते हैं जब आपकी गलती नहीं है। और आपकी गलती नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत से लोग सीधा पुलिस को ब्लेम करने लगते हैं, वीडियो बना के सीधा बोलने लगते हैं। बट मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि अगर आपकी गलती नहीं है और आपके पास प्रूफ है कि आपकी गलती नहीं है और आप उसको स्ट्रेट अवे सीधा बातचीत करते हो तो एक तो वहीं सॉल्व हो जाती है। उसके बाद में अगर वहाँ ना हो तो आप कोर्ट में आपके पास एविडेंस है और आप वहाँ जाके, थोड़ा सा पेन तो रहेगा उस वाले पॉइंट पे, बट कम से कम आपका दिल नहीं दुखेगा कि भाई मेरी गलती नहीं थी और
उसके बावजूद भी मुझे भुगतना पड़ा ये वाला सिनेरियो। तो इस पहले वाले सिनेरियो में मेरे से गलती ये हुई कि जब मैं निकला तो ट्रक के पीछे था, फिर मैंने देखा येलो है, फिर मैंने देखा रेड हो गई। मेरी गाड़ी शायद आधी बाहर आधी अंदर थी या उसके पास थी, तो मुझे लगा शायद मेरे से गलती हो गई है। अगर मैं वहीं की वहीं फुटेज निकालता और पुलिस को काउंटर करता वहाँ पे, तो मुझे वो छोड़ देते, पक्की बात बता रहा हूँ मैं। अब आज सुबह सुबह यार मैं अभी गुड़गांव आ रहा था, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस वाली गाड़ी में जो कैमरा डैश कैम लगा हुआ है उसके अंदर GPS स्पीड नहीं आती है और सिंपल सा डैश कैम है जो बस फुटेज रिकॉर्ड करता है। अब इसमें क्या दिक्कत थी कि मैं अपनी फुटेज वेरीफाई नहीं कर सकता। तो सुबह मैं आ रहा था, एक इस गाड़ी में ना प्रॉब्लम है। तो चक्कर क्या है कि मेरा जो विजन है ना वो इस तरह से कुछ रहता है यहाँ पे, ये देखो आप। अब इसमें क्या है कि ऊपर वाली जो लेयर है वो मुझे दिखाई नहीं दे रही है, मतलब ऊपर की जो सेक्शन के जो स्पीड्स हैं। और उसमें क्या हुआ कि आज थोड़ा सा लगभग 3-4 kmph की स्पीड मेरी ज़्यादा थी उस वाले जोन में। तो एक्चुअली मैंने उनसे पूछा भाई मैं कितनी स्पीड कर रहा था, वो बोले आ जाओ दिखा देते हैं। मैं गया, मैंने देखा, उन्होंने देखा 87। मैं बोला जी कितने का जोन था, 80 का। मैं बोला यार शायद गलती होगी, वो 60 तक ही दिखता है मुझे, उसके ऊपर दिखता नहीं। और फिर इसको ऊंचा कर लूँ ज़्यादा तो फिर हाथ ऐसे हो जाता है ऊपर स्टीयरिंग पे। तो पोजीशन ये थोड़ा एर्गोनॉमिक फ्लॉ मेरे को लगता है इस गाड़ी में शुरू से ही। तो वो हल्का सा 80 से ऊपर था कांटा और वहाँ पे चालान कट गया। तो वहाँ पे क्योंकि मेरे पास में अब स्पीड वेरीफाई करने का ऑप्शन तो था नहीं, तो मैं काउंटर तो नहीं कर पाया। बट मैं रीजनेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि हमारा यूं ही चालान काट दिया या फिर चालान काट रहे हैं। देखो भाई, चालान नहीं काटेंगे तो रोड्स पे बुरा हाल हो जाना है। मैंने एक चीज़ खुद नोटिस करी है कि हमारे एरिया में जब तक चालान्स नहीं होते थे या फिर कम प्राइस के होते थे या फिर जुगाड़बाजी चल जाती थी, तब तक लोग बिल्कुल भी रूल्स फॉलो नहीं करते थे रोड पे। अब सुधार तो आया है। देखो अब मेरे अंदर भी, बेशक मैं रूल नहीं तोड़ता हूँ, गलती होती है मेरी तरफ से, छोटी सी गलती हुई तो मेरा चालान कटा, या फिर उधर से अब की बार रेड लाइट वाले जो ट्रैफिक सिग्नल वाले में तो भाई मेरी गलती नहीं थी। दोस्तों मैं उसी रेड लाइट पे आ गया हूँ, ग्वाल पहाड़ी की रेड लाइट है। अभी जो ऊपर वाली दिखाई दे रही है ना, ये जो अभी ग्रीन हुई है, ये देखो, अब देखो सामने सेकंड्स आ रही हैं उस वाली जो ग्रीन लाइट है ना, उसमें टाइम आ रहा है ऊपर। आपको पता है कि कितने सेकंड का ग्रीन बचा हुआ है, राइट। अब एक बार ना येलो लाइट चेक करेंगे, हो सकता है ये ग्रीन उस टाइम पे भी हो, और ये क्योंकि मेरे को तो ऊपर वाली दिखाई दे रही थी, सामने वाली लाइट नहीं दिखाई दे रही थी, तो क्योंकि ट्रक था मेरे आगे तो मे भी वो ना दिखाई दी हो। बट अब हमें ये भी देखना है कि क्या येलो पे टाइम चलता है। एक बार देखते हैं, ये वाली लाइट है, अब ये बिल्कुल ठीक चल रही है लाइट। और अब मैं आगे जाके भी देखूंगा पुलिस खड़ी है कि नहीं खड़ी है। ये हुआ 4, 3, 2, 1, येलो। ये देखो, ये देखो, ये देखो, आप बच ही नहीं सकते भाई साहब इससे। 1 सेकंड के लिए ये हुई है येलो, ये है प्रॉब्लम। फिर दैट मीन्स ग्रीन का तो दिखता है बट येलो लाइट पे आपको नहीं निकलने देंगे। और जिसको ये नहीं दिखाई दी आगे वाली ग्रीन लाइट, जिसकी टाइमिंग दिखाई दे रही है, वो गया काम से। तो ये एक तरह से उतना ज़्यादा धांधलेबाजी तो नहीं है, बट शायद आपको टाइम तो मिलना चाहिए। अब देखो फिर से 4, 3, 2, 1, 0, 58 हो गया। हम फिर से एक बार चेक करेंगे कि येलो लाइट कितनी देर के लिए हो रही है, अभी पता लगेगा। और जो बंदे, जैसे ट्रक जा रहा है, ये पीछे, ये गया ट्रक, अभी इसके पीछे कोई कार है तो कैसे बचेगी, जिसको वो आगे नंबर्स नहीं दिखाई दे रहे, वो ऊपर वाली ग्रीन लाइट को देख के चल रहा है। तो इसमें भी नंबर्स आए, जो यहाँ वाली लाइट है, ये जो ये है, इसके अंदर देखो कोई टाइमिंग नहीं है।
तो आपको कैसे पता लगेगा कि रुकना है कि नहीं रुकना है अगर आपके आगे कोई गाड़ी चल रही है। तो ये थोड़ा सा एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कईयों के साथ में गलत हो रहा है। जैसे उस दिन मेरे साथ हुआ, एक लड़का और खड़ा था वहाँ पे जो कि यूँ कह रहा था कि यार ये सर गलत बात है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, कोई इतना सीवियर कोई इशू नहीं था। अब देखो गाड़ी आगे बीच में से घुमा दी, उसको कोई रोकने वाला नहीं। आज मेरे ख्याल से पुलिस है भी नहीं आगे। 6 5 4 3 2 1 ये देखो 2 सेकंड का कर रखा है इन्होंने। 2 सेकंड में ये पार नहीं हो सकती। अब इसका क्या कारण है ये चीज़ भाई आप लोग को भी बताओ। अगर आप कोई पुलिस ऑफिसर हो जिसको इस बारे में पता है कि ये क्यों किया गया है तो वो भी बताओ। बट एक कई लोगों के साथ जाती हो रही है जो कि ये ऊपर वाली लाइट जिनको दिख रही है, आगे ऐसे ऐसे ट्रक्स खड़े हुए हैं जिनके आगे, और उनको वो ट्रक क्रॉस कर रहा है, उसको आगे वाली लाइट का टाइमिंग नहीं दिख रहा, तो उसके साथ क्या, उसके साथ जाती है फिर बाद में, क्योंकि उसको पता ही नहीं लगा। उसने तो ऊपर वाली लाइट देखी और येलो लाइट में उसको टाइम ही नहीं दिया गया क्रॉस करने का। तो ये यार गलत है मेरे हिसाब से। तो भाई वो रूल रेगुलेशंस तो रखने पड़ेंगे, नहीं तो पूरा जंगल राज बन जाना है यहाँ पे। तो उस चीज़ को तो छोड़ो कि भाई पुलिस चालान कर रही है, पहले ऐसे नहीं होते थे होने चाहिए। अगर आप गलती करते हो, मेरे को कोई दुख नहीं है आज सुबह वाला कि भाई मैं था थोड़ा सा ज़्यादा। अब उनके पास भी एक लेवरेज है, उससे ज़्यादा वो नहीं छोड़ सकते। वो कह रहे थे हम 83 तक छोड़ देते हैं, उसके ऊपर एक भी रहेगी तो फिर हम चालान कर देते हैं। तो ठीक है, मैंने भी होल हार्टेडली उनकी बात मानी और मैं बोला जी ठीक है चलेगा। बट मेन मुद्दा ये है कि यार डैश कैम ना हो तो पीस ऑफ माइंड नहीं रहता है। मैंने कई बार नोटिस कर लिया। एक ट्रिप पे और बताता हूँ, फुटेज मेरे पास रही तो मैं ज़रूर डालूँगा। तो हम एक्चुअली किल्लाड़ किश्तवाड़ वाले रूट से निकल रहे थे और मैंने थार में डैश कैम लगाया था। वो था आगे और पीछे रिकॉर्ड करता है जो दोनों। इस गाड़ी में जो लगा हुआ है वो सिर्फ आगे रिकॉर्ड करता है, और जो हाइलक्स में लगा है वो आगे भी रिकॉर्ड करता है, केबिन में भी रिकॉर्ड करता है और पीछे भी रिकॉर्ड करता है। उसमें 3 कैमराज हैं। तो मुद्दा ये है कि वहाँ पे क्या हुआ था, जब हम जा रहे थे तो कुछ मुर्गी के चूजे से गांव से निकल रहे थे, कुछ कई सारी मुर्गियाँ छोटी छोटी घूम रही थी रोड पे। तो मैंने गाड़ी बिल्कुल स्लो कर ली और वॉकिंग स्पीड पे मैं निकालने लग गया। जब वो सारी मुर्गियाँ हट गई तो मैंने थोड़ा मूव किया, ऐसे नहीं कि मैंने पंजा दबा दिया, बट लाइक वॉकिंग स्पीड से ज़्यादा किया। और वो कहीं से एक छोटा सा चूज़ा इधर उधर से भाग के पिछले वाले राइट टायर के नीचे आ गया। अब मेरे पीछे जो गाड़ी आ रही थी उसको रोक लिया उन्होंने पूछ लिया कि लाल वाली गाड़ी भी क्या आपके साथ थी? अब उनको थोड़ी ना पता है कोई कांड हुआ। तो उन्होंने बोल दिया हाँ जी हमारे साथ थी। उन्होंने उनको पकड़ लिया, बोले जी हमारी तो मुर्गी मार दी, ये कर दिया, वो कर दिया। अब जब मेरी उनसे बात हुई तो वो सेटल करके आ गए चलो वहाँ पे। बट जब मेरी उनसे बात हुई वो बोले यार तुम लोगों ने मुर्गी मार दी। अब मेरे को हंसी आ रही है, मेरे को लग रहा है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। मैं तो बहुत ध्यान से आया था वहाँ पे। वो कह रहे हैं भाई हुआ है। मेरे को मजाक लगता रहा काफ़ी देर तक। फिर मैं बैठा, मैंने दोनों आगे पीछे कैमरास की फुटेज निकाली। आगे वाली से हमें दिख रहा है कि भाई मुर्गियाँ जा रही हैं स्लो, हम बहुत स्लो हो गए हैं। फिर हम मूव किया और फिर हमने 2-3 बार देखा तो पीछे वाले राइट टायर के नीचे छोटा सा चूज़ा सा चिपक गया था एक। तो उससे कम से कम दिल को तसल्ली मिल गई कि हमें किसी ने चीट नहीं किया। जानबूझ के तो नहीं किया था मैंने, बट हुआ था और उससे मुझे शांति मिल गई कि हमें किसी ने चीट नहीं किया या फिर गलती हुई थी आगे से। अब क्या करें यार, मतलब इससे कैसे बचा जा सकता है? आप उतर के धक्का मार के तो गाड़ी चलाओगे नहीं, वो भाग के एकदम से आएगी तो हो सकता है, बट एटलीस्ट वी न्यू। तो डैश कैम्स की वैल्यू धीरे धीरे मेरी नज़रों में बढ़ती ही चली गई जब से ऐसी चीज़ें आती गई। अब कई बार ऐसा होता है, जैसे इस वाली गाड़ी में मैं एक बड़ा सिंपल सा डैश कैम रन कर रहा हूँ कि क्योंकि सिटी में ही रहते हो। कई बार क्या होता है, सामने वाला बंदा ऐसे ऐसे आ रहा है, आप में टक्कर आ गया। अब चलो गाड़ी वाड़ी में टच होना बंदा इतना सीरियसली ना ले, पर बीमारी ये है कि कई बार बंदा चेप भी हो जाता है, आप खुद गलती करता है, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगता है। तो डैश कैम्स की वैल्यू बड़ी ज़्यादा होगी मेरी लाइफ में इस चीज़ को लेके। अब उसके बाद में जब मैंने हाइलक्स में लगाया उस दिन तो कमाल ही हो गया। जब मैंने उसमें देखा उसकी क्वालिटी ज़्यादा थी तो मैं चीज़ें बड़ी क्लियरली देख पा रहा था। तो मैंने देखा यार ये तो रेड लाइट के बाद में ये तो ट्रैफिक लाइट में कुछ लोचा है। आप पहले आपको दिख नहीं रहा कि कितने सेकंड्स हैं, क्योंकि आप पीछे हो, आगे वाली लाइन की गाड़ियों को दिखता है कि भाई आगे वाली उसमें लाइट के अंदर कितने सेकंड्स बचे हुए हैं। फिर उसके बाद में एक तो कॉलम होता है ना गाड़ियों का, जैसे फ्रंट लाइन,
तो 5 सेकंड इसलिए दिए जाते हैं कि फ्रंट वालों को तो दिख गया कि क्या था, उसके पीछे वाले जो हैं वो अगर थोड़े से आगे चले जाते हैं तो 5 सेकंड होते हैं जिसमें वो सिग्नल को क्लियर कर सकें, राइट। तो उस टाइम पे दूसरे वाले सिग्नल भी को भी टाइम रहता है, तो आप इजीली क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे जो लग रहा है कि ये थोड़ा गलत है और मेरे ख्याल से गुड़गांव पुलिस को देखना चाहिए कि ऐसे तो उल्टा एक्सीडेंट हो जाएगा। उन्होंने जैसे मेरे को गिल्टी फील कराया बोल के कि भाई आप लाइट जंप करोगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। भाई मेरे को हुआ कि हाँ यार अगर हम करेंगे तो हो सकता है, बट मैं तो नहीं की थी जानबूझ के, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल 5 सेकंड का टाइम देता है कि अगर आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग से आगे निकल चुके हो तो आप ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस कर दो। क्योंकि आप अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग से आगे निकल चुके हो तब तक जब तक ग्रीन लाइट गई है, क्योंकि ग्रीन लाइट का नंबर नहीं दिखाई दे रहा, तो आप कम से कम वो 5 सेकंड में वो सिग्नल क्रॉस कर दो, क्लियर कर दो उसको। बट अगर ऐसे इंस्टेंटली ग्रीन है, बंदा जा रहा है, फिर उसके बाद में एकदम से येलो 1 सेकंड के लिए होकर रेड हो जाए और आगे पुलिस खड़ी है, तो डर की वजह से कई बार बंदा एकदम से ब्रेक मार दे, कोई आपके आगे बाइक वाला और पीछे से कार आ रही हो, एक्सीडेंट हो जाए, तो ये ज़्यादा खतरनाक है। मतलब जिस चीज़ को लेके मैंने गिल्टी फील की और फुटेज नहीं देखी मैंने उस टाइम पे, तो ये वाली चीज़ एक्चुअली ज़्यादा इशू क्रिएट कर रही है वहाँ पे। क्योंकि मैं तो जानबूझ के कर नहीं रहा था, मुझे पता था कि भाई इन केस जो रूल है वो रूल है, क्योंकि ग्रीन है, ग्रीन के बाद में आप अगर ज़ेब्रा क्रॉस कर चुके हो ऑलरेडी तो 5 सेकंड का टाइम है, उसमें आपको सिग्नल क्रॉस कर देना। तो वो हुआ नहीं, बट फिर आप तो एकदम से तो समझ आता नहीं, आपको लगता है कि यार शायद आपसे पता नहीं कैसे हो गया, ट्रक ज़्यादा स्लो चल रहा था, आपको उसने क्रॉस नहीं करने दिया, इस वजह से हो गया होगा। बट बाद में मैंने देखा ऐसे नहीं होना चाहिए, ये गलत हुआ था मेरे साथ में। उसके बाद में जो दूसरा वाला आज वाला सीन था, वहाँ पे मेरे ख्याल से अगर आज वो वाला डैश कैम होता तो मैं वेरीफाई भी कर सकता था, बट आई एम श्योर उनके रडार जो इक्विपमेंट है काफ़ी एक्यूरेट है। और जो हाइलक्स वाला डैश कैम है ना, वो मेरे को ये वैल्यू सॉलिड दे देगा कि मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता। अगर मैं गलत हूँ तो मैं उसको वेरीफाई करके भाई चुपचाप मान जाऊँगा कि हाँ मेरी गलती है, आई विल पे द फाइन। और अगर मुझे कोई चीट कर रहा है तो मुझे उसका भी पता लग जाएगा। बहुत कम चांसेस हैं वैसे, बट कई बार ऐसा हो जाता है। जैसे इस तो जो लाइट वाला सीन है ये थोड़ा सा ऑकवर्ड है, ऐसे नहीं होना चाहिए। और मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको ठीक करा जाए, क्योंकि वो टाइम इसलिए दिया जाता है, जो मैं आपको बात बता रहा हूँ बार बार। और डैश कैम देवता की जय हो भाई, मैं तो बिना डैश कैम के अब गाड़ी चलाना बंद ही कर दिया है बिल्कुल। ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि आप भी डैश कैम की वैल्यू को समझो। बहुत हाई फाई नहीं तो कम से कम एक बेसिक सा डैश कैम ज़रूर लगाओ गाड़ी में। बहुत 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 सेफ्टी करता है, हरासमेंट से बचाता है। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत से लोग कह देते होंगे पुलिस वाले ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। नहीं यार, अगर आप अपनी जगह पे सही हो, पुलिसमैन 99.99% चांसेस हैं कि आप अगर वेरीफाई कर देते हो इस चीज़ को कि आप गलत नहीं थे, वो आपको जाने देंगे। वो मेरी गलती थी कि मैंने उस टाइम पे फुटेज नहीं देखा और उनको काउंटर नहीं किया उस जगह पे। आज वाली बात पे मैं एग्री करता हूँ और आई रियली होप कि यार थोड़ा सा ये क्या रहता है जब लाइन से बार बार ऐसा सीन होता है ना, तो थोड़ा सा मूड भी आपका ख़राब हो जाता है वापस। बस यही वाली बात है यार। आई रियली वांटेड टू शेयर दिस विद यू गाइस कि क्या हो रहा है। लगातार जब चालान कटते हैं ना तो बड़ा अजीब सा सिनेरियो हो जाता है। वो तो तब जब आप पूरा ध्यान रखते हो चीज़ों का, कुछ गलत करना नहीं चाहते हो, और उसके बाद भी ऐसा होता है तो थोड़ा सा माइंडसेट नेगेटिव सा हो जाता है उस टाइम पे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई रियली होप कि मेरा वाला जो वर्जन है इस चीज़ का आपको थोड़ा सा कनेक्ट करेगा। आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा, और कभी हुआ होगा तो आप ज़रूर बताना। बट पीस ऑफ माइंड है कि मैंने गलती नहीं की थी। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। कीप वॉचिंग DC।